नमस्कार। बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। एनबीसी के पार्ट 4 फायर एंड लाइट सेफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीन्स ऑफ इग्रेस। इस वीडियो में यही कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो उपहार सिनेमा हॉल के बारे में आपने सुना होगा। उपहार सिनेमा हॉल दिल्ली में लोकेटेड है। ये सिनेमा हॉल दिल्ली के दो बहुत रिच फैमिलीज ओन करती हैं, द अंसल ब्रदर्स। जून 13, 1997 में यह सिनेमा एक डेथ ट्रैप बन गया और 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बॉर्डर मूवी चल रही थी और बेसमेंट में रखा ट्रांसफार्मर रूम से स्मोक निकलने लगा और आग लग गई और धुआं सिनेमा हॉल के अंदर भी घुस गया। धुआं इतना गहरा था कि लोगों को कुछ भी नहीं दिखा और घबरा के जब ऑडियंस भागने लगी उस डायरेक्शन में जहां से आए थे, वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि गेट्स लॉक्ड हैं और फिर स्ट्रगल करने के बाद दूसरी डायरेक्शन में भागे। तब तक और लोग भी उस डायरेक्शन में भाग रहे थे और भगदड़ मच गई। फिर इमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो गई। लोग नैरो कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए और 59 लोग खत्म हो गए धुएं से। इस ट्रेजेडी पर एक मूवी भी बनी है, ट्रायल बाय फायर। पर्सनली मैं अपने बच्चों और स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि जब भी किसी सिनेमा हॉल या मॉल में जाओ तो सबसे पहले से ध्यान रखो कि एग्जिट्स कहाँ हैं और अगर धुआं भर जाए तो कौन से रास्ते से तुम बाहर निकलोगे। आपने अक्सर देखा होगा कि स्टेयरकेस के पास इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं और कई बार स्टेयरकेस के पास सामान रख दिया जाता है, जैसे कि अलमारियां पेपर के साथ। कई बार एक्स्ट्रा सामान जिसके लिए ऑफिस में जगह नहीं होती है उसको भी स्टेयरकेस पर रख दिया जाता है। ये सबको कवर करता है आज का टॉपिक, मीन्स ऑफ इग्रेस। तो सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि वह क्लियर, बिना रुकावट या अड़चन वाला रास्ता जो आपको बिल्डिंग के बाहर तक एक सेफ लोकेशन तक ले जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह मीन्स ऑफ एग्रेस कंटिन्यूअस होना चाहिए। गोल है कि सभी लोग आग वाले एरिया से सबसे कम समय में बाहर निकल जाएं। लॉ कहता है कि हर एक बिल्डिंग ऐसी डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट, मेंटेन करी जाएगी जिससे कि वह एडिक्वेट मींस ऑफ इग्रेस दे पाए और यह जिम्मेदारी कोड, लॉ सबके ऊपर लागू करता है कि जो बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, जो बिल्डिंग ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि ओनर्स, और जो बिल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं, उन सब पर। तो मीन्स ऑफ इग्रेस बनता है 3 पार्ट से। पहला है एग्जिट एक्सेस, दूसरा है एग्जिट, तीसरा है एग्जिट डिस्चार्ज। अब तीनों को समझते हैं ग्राफिकली। मीन्स ऑफ एक्सेस यानी एग्जिट एक्सेस का मतलब है वह रास्ता जिससे हम एग्जिट तक पहुंचते हैं। फिर एग्जिट से हम बाहर निकलते हैं और एग्जिट डिस्चार्ज के जरिए पब्लिक प्लेस तक पहुंचते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एग्जिट एक्सेस, एग्जिट और एग्जिट डिस्चार्ज। स्टेयरकेस एक एग्जिट बनती है, यानी एग्जिट एक्सेस और एग्जिट डिस्चार्ज के बीच जो क्षेत्र होता है उसे हम प्रोटेक्टेड कहते हैं और यह पूरी तरह से एनक्लोज्ड और फायर रेजिस्टिव कंस्ट्रक्शन से बनाया जाता है। एग्जिट में आने के बाद इंसान को सुरक्षा मिलती है। इसे फायर स्टेयरकेस कहा जाता है और यह सामान्य स्टेयरकेस से अलग होती है। एग्जिट एक्सेस तक पहुंचने का क्षेत्र, जैसे कोई कॉरिडोर या बड़ा कमरा, एग्जिट एक्सेस कहलाता है। एग्जिट एक्सेस की लंबाई को मापा और नियंत्रित किया जाता है और यह ट्रैवल डिस्टेंस के जरिए निर्धारित होती है। आखिरकार हम जब एग्जिट से बाहर निकलकर सेफ पब्लिक प्लेस तक पहुंचते हैं तो उस हिस्से को एग्जिट डिस्चार्ज कहते हैं। इसको हम एक
एग्जाम्पल से दूसरी स्लाइड में समझते हैं। इस डायग्राम में आप एक फ्लोर देख रहे हैं जिसके अंदर दो एंड्स पर सीढ़ियां हैं और इन्हें हम एग्जिट्स बोलेंगे। बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए येलो एरोज दिखाए हैं, यह एग्जिट डिस्चार्ज है। और सीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक येलो रास्ता दिखाया है जिसको हम एग्जिट एक्सेस कहेंगे। एग्जिट एक्सेस कितना लंबा होना चाहिए ताकि लोग जल्द से जल्द एक सेफ एरिया में पहुंच सके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक स्कूल बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। स्कूल बिल्डिंग में कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल यानी वह रास्ता जिसको सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए वह रास्ता 30 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। एग्जिट पैसेज की विड्थ 2 मीटर होनी चाहिए। मिनिमम 2 स्टेयरकेसेस होनी चाहिए किसी स्कूल बिल्डिंग में। स्कूल या कॉलेज में सीढ़ियों की जो विड्थ है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। हमारा गोल यह होता है कि हजार्डस एरिया से निकलकर सब लोग जल्द से जल्द सेफ एरिया तक पहुंच सके, और यह अचीव करने के लिए लॉ रिक्वायर करता है कि हमारे मींस ऑफ इग्रेस एडिक्वेट होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और थॉट्स जरूर लिखें। यदि आपको लगता है कि वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो वो भी मुझे जरूर लिखें। धन्यवाद।